नमस्कार दोस्तों, आज 12 सितंबर 2024 दिन वीरवार। आइए दोस्तों जानते हैं आज का प्याज के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों आपको मौसम की जानकारी दे दूं, दिल्ली में आज रात से ही बारिश चल रही है जी पूरी। जी राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम जी। क्या कुछ रिपोर्ट है बाबू जी आज? आज यहाँ पे 48 गाड़ी की ताज़ी आमदनी है, जिसके अंदर 30 गाड़ी तो एमपी का माल है, 8 गाड़ी अपना राजस्थान की है, 6 गाड़ी पूना बेल्ट है और 2 गाड़ी अपना नासिक बेल्ट है। ऐसे करके 48 गाड़ी की आमदनी है कुल मिला के। अच्छा जी। बिक्री कैसी है और जी? बिक्री ठीक है, बिक्री में कोई कमी नहीं। बाकी थोड़ा बहुत बारिश के कारण बारिशें रोज पड़ रही हैं, थोड़ा बहुत तो बिक्री बारिश का असर गिर ही रहा है जो है। अच्छा जी। हाँ, माल 40 गाड़ी की रेंज में रोज बिक रहा है माल, इतना ही आ रहा है। 40-45 गाड़ी आता है, 40-45 गाड़ी बिकता है रोज का माल। अच्छा जी, डेली? हाँ, इतनी बिक्री है। अच्छा जी। कम माल है आज रोज से? नहीं, माल ठीक है, कम नहीं है। 48 गाड़ी है। कल 42-43 थी, आज 48 है। रोज यही गाड़ी 40-45 गाड़ी के एवरेज में चल रहा है। कभी 2-3 गाड़ी बढ़ जाती है, कभी 2-3 गाड़ी घट जाती है। अच्छा जी। बिक्री भी 40-45-48 गाड़ी के बीच में ही है, इतनी बिक्री चल रही है। अच्छा जी। माल क्या कुछ रेट चले रही यार? प्याज जो पूना के माल है उनका समझो आप, गुलटे जो बढ़िया आ रहे हैं वो 40 से लेकर 42-43 रुपये, 44 रुपये तक। और जो मीडियम प्याज सुपर है उनका प्याज का रेट समझो 44 रुपये से लेकर 48 रुपये तक। अच्छा। और जो एमपी के माल है उनका बढ़िया माल जो एमपी के हैं वो 40 से लेकर 45 रुपये, और एवरेज माल जो एमपी के हैं वो 35 से लेकर 40 रुपये। और राजस्थान के जो अच्छे माल हैं वो 40-42 से लेकर 45 रुपये तक। 3 जगह की माल आ रही जी? हाँ, अभी इस टाइम पे एमपी है, राजस्थान और जो अपना महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा माल कहाँ के? सबसे ज्यादा एमपी का माल है, 30 गाड़ी आज एमपी की है। अच्छा। एमपी के माल बिक रहे 35 से 40 एवरेज माल, सुपर माल 40 से 45 रुपये। एक गाड़ी 1800 रुपये बिकी है सुपर माल की, 45 रुपये किलो बिकी है आज जो अपना एमपी की खेत की गाड़ी थी, माल सुपर था। बाकी अपने पास ये पूना है, ये उत्तर पड़ता है महाराष्ट्र में, हाँ जी। ये उत्तर की गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, इसमें गोल्टे बिके हैं, जो गोल्टे हैं ये पीछे बड़ा गोल्टा। अच्छा जी। ये ऐसे सैंपल बनाते हो जी आप? कट्टे का बस काट के? नहीं, हम सैंपल नहीं बनाते, जैसा माल है वैसे खोल देते हैं। मैं कट्टे को काट देते हैं। हाँ, जैसे लाट है वैसे खोल के दिखा देते हैं सामने के राख को। हाँ जी। फिर जैसा ये तो माल सामने ही है जी, कोई मर्जी देख के ले सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें लाट आते हैं छोटे छोटे, जैसे ये लाट है 12 का, ये 8 का, 6 का, 16 का, सब छोटे छोटे लाट है। सब छोटे छोटे? हाँ, करीबन 50-55 जितना चलेगा उतना ले लेगा जी? हाँ, जिसको जैसा लाट चाहिए, जो छोटा लाट चाहिए छोटा ले लेगा, जिसको बड़ा लाट चाहिए बड़ा ले लेगा। अच्छा जी। जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी ले लेता है। अच्छा जी। ये जो गोल्टे हैं, ये जो छोटा प्याज है, अच्छा जी। इसकी पोजीशन समझो आप 1650 से 1750। अच्छा। मतलब हो गया 41 रुपए से लेकर 44 रुपए। कितना किलो का वजन होता है जहाँ कट्टे का? कट्टे की भर्ती है 50-55 किलो आ रही है पूना बेल्ट की। अच्छा जी। हाँ, 55 किलो है? हाँ। और ये जो माल है ये सुपर है, ये समझो 1900 रुपए की रेंज में समझो इनको। अच्छा जी। मतलब 44 रुपए से 48 रुपए समझो इनके। अच्छा जी। हाँ, बाजार अच्छा है, बिक्री अच्छी है, कोई कमी नहीं बिक्री में। बाजार जो है 18 एकड़ में सुधार ही है, कोई कमी नहीं है। हमने जिस तरीके से पहले बताया था किसानों को कि कोई प्याज में मंदी नहीं आएगी किसी तरीके की भी, प्याज में 1-2 रुपये उछाल ही आना है। बाजार समझो इस एक हफ्ते में 2-3 रुपये बाजार बढ़ गया है। कि एक बार सोमवार को जरूर एमपी में आमदनी ज़्यादा आई थी, तो उसके बाद से 45-50 हज़ार कट्टा, 55 हज़ार कट्टा यही आमदनी आ रही है। अच्छा। एक बार सोमवार को जरूर 1 लाख कट्टा आमदनी आई थी मंडी में, उसके बाद 45, 50, 55 इंदौर में आमदनी चल रही है। अच्छा जी। अभी क्या है, एमपी में 4 दिन 3 दिन, कहीं पे 2 दिन मंडी बंद है, कहीं 3 दिन, कहीं मंडी बंद है, कहीं 4 दिन मंडी बंद किस है। वजह से जी? त्योहार आ रहे हैं कुछ वहाँ पे। अच्छा जी। कोई एक जाटों का त्योहार है, एक मुसलमानों का त्योहार है, एक वैसे छुट्टी है संडे की, तो ऐसे 3-4 छुट्टियाँ आ रही है वहाँ पे। अच्छा जी। तो अभी 3-4 छुट्टियों में भी माल का गैप आएगा आगे मंडियों में। सब मंडियाँ 18 1 रुपये 2 रुपये सुधरेंगी इस कारण। हाँ, और महाराष्ट्र में भी आमदनी का लिमिटेशन है, अभी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं आ रही। अच्छा जी। मेन क्या, बारिश सब जगह इस टाइम पे, एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह बारिश चालू है। हर जगह बारिश है जी? हमारे दिल्ली में अभी बल्कि ये जो बारिश है, आलू भी कम है बल्कि आज? हाँ, ये हो सकता है कि अलवर को माल को नुकसान पहुंचाई ये जो बारिश है। अच्छा जी। ये बारिश जो है अलवर के जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है, पानी खड़ा और अलवर खेतों में, नुकसान भी पहुंचा सकती है आने वाले टाइम में। अच्छा जी। प्याज के अंदर जो बाजार है डाउन जाने वाला नहीं है। किसी भी किसान को डाउन जाना भी नहीं हाँ, चाहिए। किसी भी किसान को घबरा के माल बेचने की जरूरत नहीं है। माल को आराम आराम से बिक्री करे, जैसा हम 3-4 महीने से कह रहे हैं, माल को आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके बिक्री करते जाओ। ये भी नहीं कि सारा माल रखो, थोड़ा थोड़ा करके बिक्री करते जाओ। अगर सारा माल पहले बेच दोगे तो आप बाद में तेजी आ जाएगी, सारा माल बाद में बेच दोगे तो पहले तेजी है। तो माल को आराम आराम से बिक्री करो,
जितना माल आराम थोड़ा आराम से माल बेचोगे उतना बाजार में अच्छा पैसा मिलेगा आपको। अच्छा जी। और ये बात मैं एमपी के किसानों को भी कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के किसानों को भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान के किसानों को भी कहना चाहता हूँ। ताजी फसल आ रही है जी ये सारी? नहीं, ये सब स्टॉक के प्याज हैं जी, स्टॉक के ये प्याज। सब स्टॉक के प्याज हैं। जो ऐसा होता है प्याज के अंदर जो फसल होती है हाँ जी। उसकी खेती होने का टाइम जो है, जो महाराष्ट्र और एमपी में जो प्याज निकलती है वो हाँ जी। निकलती है तीसरे चौथे पांचवें महीने में। अच्छा जी। तीसरे चौथे महीने में निकलती है। अच्छा और जी। वही प्याज आप तीसरे चौथे महीने में भी खाते हो, पांचवें में भी वही खाते हो, छठे में भी वही, आठवें में भी वही और 10वें में भी वही खाई जाती है प्याज। अच्छा जी। 11वें 12वें से अलवर का नया प्याज चालू होता है। अच्छा जी। वो फिर नई फसल आती है, वो प्याज रुकता नहीं है। और अभी आगे से आज से जो टाइम आएगा महीने 2 महीने बाद, हमारे यहाँ ठंड जैसे पड़ती है ज्यादा, हाँ तो जी। ठंड के अंदर माल रुकते नहीं है हमारे पुराने प्याज, वो घास उगने की शिकायत आ जाती है प्याजों में। अच्छा जी। मतलब मौसम ठंडा होने के कारण कोई भी आदमी अपने घर में प्याज रोक नहीं सकता। हाँ ये गर्मी के टाइम में तो 3-4 महीने किसान प्याज को रोक पाता है, हाँ जी। 5 महीने रोक जाता है, जिस वजह से आदमी की भूख पूरी होती जाती है। अच्छा जी। लेकिन जैसे जैसे बारिशें पड़ती है उससे माल खराब होता है, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उससे माल खराब होता है, या अपना मान लो ठंड ज़्यादा पड़ेगी उससे माल खराब होगा। तीनों चीज़ें ज़्यादा पड़ने से माल को नुकसान होता है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो भी प्याज खराब होता है, हाँ जी। बारिशें ज़्यादा पड़ती है, सीलन नमी आती है तो भी प्याज खराब होता हाँ है, जी। और ठंड ज़्यादा पड़ती है तो माल उगने के कारण, घास उगने के कारण खराब होता है। तो अच्छा वो उग जाता है वो? हाँ, उग अंदर से जाता है। वो निकलने लगता उग जाने के कारण तो प्याज का एंड हो जाता है। जिस टाइम प्याज उग गया उसका तो एंड है, मतलब वो तो समझो उसके बाद रुक ही नहीं सकता, वो तो खत्म हो गया प्याज। है। अच्छा जी। तो वो एंड टाइम होता है। ये टाइम अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, दिसंबर में आ जाता है ऐसा पीरियड अच्छा जी। कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ठंड अच्छी पड़नी शुरू हो जाती है। जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो माल के अंदर घास उगने लग जाती है। अच्छा तो जी। किसान चाह के भी माल को रोक नहीं पाता। उस टाइम नई प्याजें आती है जो बाजार की पूर्ति करती है। अच्छा जी। ये तो पुरानी प्याज ही स्टॉक के अंदर जो रहती है किसान के पास, किसान घर में रखता है इस प्याज को। अच्छा जी। ये प्याज तीसरे चौथे महीने में पैदा होती है हाँ जी। और ये पूरे साल यही प्याज लोग खाते हैं। अच्छा जी। ये लोगों को भ्रम है कि प्याज का स्टॉक होता है। प्याज अगर ये ना हो ना हाँ तो जी। कोई खा ही ना पाए प्याज को, अच्छा जी। क्योंकि प्याज की फसल होती तीसरे चौथे महीने के बाद सीधा 10वें 11वें महीने में आती है। बीच में नई प्याज की फसल नहीं आती। नए प्याज की थोड़ी बहुत फसल आ जाए तो आ जाए 8वें 9वें 10वें महीने में, नहीं तो प्याज सही महीने में नया प्याज 11वें 12वें महीने में आता है साहब। सारा स्टॉक का ही आ रहा जी? हाँ, सारा पुराना प्याज ही आता है खेतों का, जो गोदामों में जो किसान पैदा करके घरों में रखता है। अब ये लगा लो किसान इस प्याज के लिए 6 महीने से मेहनत, 8 महीने से मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत है जी किसान की। आप ये बात समझो, जिस प्याज को किसान ने दिसंबर जनवरी में बोया था, दिसंबर में बोया, हाँ जी। उसको मार्च अप्रैल में निकाला, हाँ जी। फिर उसके अंदर उसको संभाल के रखा वो अपना माल को 3 4 5 महीने 6 महीने। हाँ जी। अब उसमें नुकसान भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है। कभी गर्मी से खराब हो जाता है, कभी बारिश से खराब हो जाता है, कभी ठंड पड़ने से माल खराब हो किसान के जाता लिए है। तो जी हर समस्या है। कोई भी चीज, किसी भी बारिश ज्यादा होगी तो नुकसान हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो नुकसान हो गया, ठंड ज्यादा पड़ेगी तो नुकसान हो गया। उसको तो माल जो प्याज रखा जाता है 100 रुपए के प्याज में हाँ जी। वापसी 40 पैसे प्याज निकलता है। वो 20-30% प्याज गर्म वजन सूख जाता है, 20-30% माल खराब हो जाता है, 20-30% माल गिरी निकल जाती है, और प्याज आखिर में 30-40% बचता है। वो 30-40% बच गया, भैया आपने कोई 100 रुपए की चीज रखी थी, उसमें रह ही कम गया माल, तो उसकी हाँ जी, रकम फिर तो कैसे पूरी होगी? रकम नहीं पूरी होगी जी इसकी तो। तो ये अगर आज भाव 30-40 रुपए या 50 रुपए या 45 रुपए भाव चल रहा है, इस ज्यादा भाव नहीं को है। भाव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एंड आ गया प्याज का। इस टाइम पे माल रुकता ही 30-40% है किसान के पास। 60% माल तो अपना समझो खर्चों में खत्म हो जाता है। वजन घाटी में गिरी निकल गया, खाद निकल गई, चोपड़ा निकल गया, माल खराब हो गया, कुछ गर्मी में खराब हो गया, कुछ बारिशों में खराब हो गया, कुछ ऐसे हो गया वैसे हो गया, माल बचता ही कुछ नहीं है। हाँ, ये तो है। और अब तो ये काम पर गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई कितने % माल रखा जाता है, कितने % खराब होता है। अच्छा आ रहा है जी गवर्नमेंट का भी कुछ? गवर्नमेंट का भी माल चालू नहीं हुआ। गवर्नमेंट अभी पॉलिसी बना रही है। पॉलिसी बना के अभी पॉलिसी बनने में टाइम लग रहा है। 5-10 दिन 15 दिन लग रहे हैं। 5-10-15 दिन में गवर्नमेंट का माल चालू होगा। अच्छा, जिसे नेफेड बोलते हैं आप? हाँ, जिसे नेफेड बोलो या एनसीसीएफ बोलो। 5-10 दिन 15 दिन बाद माल चालू होंगे। लेकिन पूरे देश की पूर्ति करनी है। अगर 100-200-300 गाड़ी पूरे देश में आती भी है तो कोई खास फर्क उस बाजार में नहीं पड़ेगा। नेफेड के माल कौन बेचते हैं जी फिर? नेफेड के माल वो अपने एजेंट भी बनाते हैं नेफेड वाले। अच्छा जी। और उसके बाद नेफेड की अपनी दुकानें हैं, वहाँ पे वो भी बेचता है नेफेड का। अच्छा जी। और नेफेड जो है परचून में गवर्नमेंट लोगों को आज की डेट में परचून में किलो 2-2 किलो 35 रुपए किलो में परचून भी बिकवा रही है। अच्छा जी। लेकिन वो रिटेल में या गरीब आदमी को किलो 2 किलो प्याज मिलता है। अच्छा जी। भाई जिसको होटल वाले को बड़ी क्वांटिटी चाहिए या किसी बाजार वाले को बड़ी क्वांटिटी चाहिए, उसको मंडी में ही आके माल लेना पड़ता है, उसकी पूर्ति नहीं होती।
क्योंकि अब प्याज की खपत भी कई तरीके से होती है ना। हाँ जी। प्याज समझो आज की एंड में रेडी टू ईट फूड बनने लग गया, रेडी टू इंडस्ट्री है वो भी लेती है प्याज, फिर उसके बाद होटल सप्लायर्स है वो भी प्याज लेते हैं, और लोकल होटल वाले खपत में तुम्हारे भी जी जाता ऐसे है। मतलब छोटे मोटे बढ़िया हाँ, सब चलते हैं। होटल वाले तो मोटा प्याज लेते हैं, हाँ? थोड़ा बहुत छिलका उतरा हुआ भी ले लेते हैं वो लोग, थोड़ा उनको अपना पड़ता बनाना होता है। सिरका प्याज वो सिरके के लिए लेते हैं, हाँ? हाँ जी। तो हर तरीके की प्याज की अपनी बिक्री रहती है। लोकल परचून में भी प्याज बिक रहा है, हाँ? किलो 2 किलो। पोस्ट इलाके भी प्याज लेते हैं, जैसी जैसी जिस मंडी की जैसी बिक्री है। हाँ जी, ये तो है। इसी कारण रेट का डिफरेंस होता है। हल्के प्याज 35-40 बिक रहे हैं, और सुपर प्याज जो है 42 रुपए से लेकर 48 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, माल की बिक्री अच्छी है, माल की बिक्री में कोई कमी नहीं है इस टाइम पे। मेरा यही कहना, सबको आराम आराम से माल बेचो। अभी माल को बेचने के लिए 2 महीने और बाकी पड़े हैं आराम से। 9वां महीना पड़ा है, 10वां महीना पड़ा है, 11वां महीना पड़ा है। प्याज की जो नई प्याज की अलवर की प्याज आनी है वो 12वें महीने के अंदर आनी है, और 12वें महीने में वो कैसी आती है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। कर्नाटक का नया माल 15-20 दिन में चालू होगा, वो भी प्रकृति के ऊपर निर्भर है जो माल है। अच्छा। शुरुआत होगी भी तो एकदम से बढ़िया माल एकदम से मंडी स्पीड नहीं पकड़ेगा, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, जब तक पुराने माल भी कम पड़ने शुरू हो जाएंगे बाजारों में। हाँ, अच्छा जी। माल को आराम आराम से बिक्री करने में ही फायदा है प्याज को। बाकी कोई भी प्याज की किसान जानकारी लेना चाहता है तो हमारे नंबर पे फ़ोन करे, रिपोर्ट ले ले, है? या राणा जी के मैसेज डाले तो पता लगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00, 98 110 37 940। हमारी दुकान का नाम है गुरदास मल देवराज A 271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ये आप बोर्ड पे एड्रेस दिखा सकते हैं। ये बाबू जी की दुकान का कॉन्टैक्ट, ये 1978 की फर्म है। एड्रेस।